तब सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और कैसे इस मृत लोक में से सुखदेव जी आए, सुखदेव जी कौन है? भगवान के ही स्वरूप है। तो कैसे आए और क्यों आए? बोले एक बार की बात है, गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी लीला कर रहे थे। रमण बिहारी के साथ में भगवान की माधुर्य लीला चल रही थी कि हमारे भगवान कृष्ण कौतुकी तो है ही, उनके मन में एक लालसा जागृत हुई, एक भाव आया कि मैं देखूं तो सही किशोरी जी विरह में कैसी लगती है, किशोरी जी विरह में दिखती कैसी है, यह जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं अंतर्ध्यान हो गए लीला करते करते। जब भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो श्री किशोरी जी गोविंद को खोजने लगी, व्याकुल हो गई, विरह में आतुर होने लगी। पर जब भगवान कृष्ण ने किशोरी जी को कुछ अधिक व्याकुल देखा, ज्यादा व्याकुल देख करके मन में थोड़ा सा लगा कि इनका दुख कैसे दूर हो, तो एक सुख का रूप बना करके तोते के रूप में भगवत नाम का सहारा लिया। त्रुटुयुगायते, क्योंकि जब जीवन में ज्यादा संकट बढ़ जाए, ज्यादा आपत्ति आने लग जाए, ज्यादा व्याकुल हो जाओ, तो मन में यदि शांति प्रदान करने की ताकत किसी के अंदर है तो वो है भगवत नाम में। आपने देखा होगा जब हनुमान जी भी लंका सबसे पहले गए, किशोरी जी के पास गए तो देखा कि ये तो बहुत व्याकुल है, कैसे क्या होगा, इनकी व्याकुलता कैसे कम हो। तो उन्होंने भी भगवान नाम का सहारा लिया कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, हुआ क्या? सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे भगवत नाम का सहारा लिया तो सुनते ही सीता जी का जितना भी दुख था वो खो गए, भूल गए और भगवत नाम के सहारे में प्रसन्न हो गई। आज वही जब किशोरी जी को विरह में देखा तो मन में विचार किया इनके दुख को मैं कैसे दूर करूं, तो भगवत नाम का सहारा लिया और छोटे से सुख के रूप में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवत नाम का जब उच्च स्वर से उच्चारण करने लगे तो किशोरी जी ने अचानक देखा सुख को, बड़ा सुंदर बड़ा माधुर्य नाम का गान कर रहे हैं। प्रसन्न हो गया चित्त और अपना हाथ फैला दिया, सुख यहाँ पे बैठो। और जैसे सुख जी पास में हाथ में आए तो फिर से नाम सुनते हैं और नाम सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते, बार बार नाम सुनते हैं, मन भर नहीं रहा, कान बार बार कहते हैं कि इस नाम को और सुनो सुख के मुख से। और जब सुख अपने मुख से नन्हे से चोंच से भगवान का नाम लेती तो किशोरी जी उस चोंच का चुम्बन कर लेती है। क्रीडा शुको श्री वृषभानु जाया, पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन, एकांत कोन्या विरहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। क्रीडा सुखो श्री वृषभानु जाए, वृषभान नंदिनी ने उस सुख को क्रीड़ा यानी खेल का सुख बना लिया। बार बार उनसे सुनती हैं और जब सुनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेना, पवित्र चंचू को चोंच को बार बार किशोरी जी चूमती है। और सुखदेव जी से प्रार्थना की, बोले सुख कृपा करके
आप मृत्यु लोक में जाएं और इस नाम का प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा, मां जाऊं तो सही, पर क्या? आपकी जो माया है वो भजन करने नहीं देती, अनेक प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा अपने तरफ खींचती रहती है। तब किशोरी जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई भी माया प्रभावित नहीं करेगी। आप जाओ और जाकर के नाम का प्रचार करो। तब सुखदेव जी का जन्म हिमालय के पर्वत में सुख पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में प्रादुर्भाव